कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये शायरी और आज का पहला वीडियो बहुत हद तक कनेक्टेड है। ये एक फंडा है, सिंपल सा, ब्रेक द साइकिल। ये स्पेसिफिकली हमारे एडिक्शन पर है, हमारे बैड हैबिट्स पर है। आगे हम बात करेंगे कि कैसे हम साइकिल को क्रिएट कर सकते हैं, तो तब मैं कहूँगा क्रिएट द न्यू साइकिल। तो हम अभी शुरुआत में इस पूरी वीडियो में, यहाँ तक कि आगे भी अगर मैं कोई वीडियोस बनाता हूँ तो वो घूम फिर के इसी टॉपिक से कनेक्ट होने वाले हैं कि हम कैसे इस साइकिल को ब्रेक करें। ये जो सबसे वर्स्ट साइकिल चल रही है, फिर चाहे आपको डिप्रेशन हो रहा है, कैसे हम बहुत ज़्यादा आलसी होते जा रहे हैं, कैसे आखिर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं, कैसे हम बहुत ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं, कैसे हम इतने ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। सफलता इतनी दूर क्यों दिखती है? वो जो एटीट्यूड है किसी भी परेशानी को देखने का, वो हमारा इतना नेगेटिव क्यों है? हम अक्सर एक साइकिल में फंसे होते हैं। जैसा मैंने कहा, इस साइकिल की शुरुआत जो होती है वो हमारी पसंद से ही होती है, यानी हम खुद अपनी मर्जी से ही इस साइकिल में फंसते हैं। और ये बड़ा अजीब है क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि इस साइकिल की शुरुआत हमने ही जाने अनजाने की थी। और मोस्टली हम अपनी 99% साइकिल्स, हम अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी को बर्बाद करने की शुरुआत खुद से सोच समझ के करते हैं। और यही मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे हम उन गलतियों को सुधारें। क्योंकि एक बार अगर हम इस साइकिल को ब्रेक करना सीख गए, एक बार हम इस साइकिल को समझना सीख गए, फिर हम क्रिएट करने पर भी आएंगे। और क्रिएट करना बहुत ईजी है, क्योंकि मुश्किल तो अक्सर ऐसे ही काम होते हैं जिसमें हमने सबसे ज़्यादा मेहनत की है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हम कैसे इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। अब जो साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, ये हर तरह के एडिक्शन और बैड हैबिट्स पर लागू होती है। ठीक है, आप सोच सकते हैं कि ये सिगरेट की लत है, ये शराब की लत है, ये कोई मूवीज़ की लत है, ये पॉर्न की लत है, ये पढ़ाई ना करने की लत है। ये अजीब है, यानी ये कोई ऐसी हैबिट है जो कि आपको बहुत ज़्यादा लेज़ी कर रही है। ठीक है, बस एक जगह पड़े रहो। ठीक है, सोने की आदत या फिर नोटिफिकेशन की आदत। आप एक स्मार्टफोन को चलाना शुरू करते हैं, उसमें आप कोई भी डिवाइस, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी गेम, कोई भी सोशल मीडिया, कोई प्लेटफॉर्म पे आप अपना आईडी अकाउंट बनाते हैं, फिर वो आपको नोटिफिकेशन सेंड करना शुरू करते हैं। और लोग उसी नोटिफिकेशन की जो एक साइकिल है उसमें फंस जाते हैं। मतलब ये कि जब भी एप्लीकेशन नोटिफिकेशन भेजती है वो उससे हुक हो जाते हैं। वो फिर उस नोटिफिकेशन के चक्कर में स्मार्टफोन उठाते हैं, उस ऐप को खोलते हैं, देखते हैं जो कुछ भी है, फिर उसके साथ साथ और भी दूसरी अननेसेसरी चीज़ें देखते चल जाते हैं। और ऐसे करते 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 समय निकलता चल जाता है। हमें इसी से बचना है, हमें हर तरह की साइकिल को तोड़ना है। अब ये साइकिल इतनी ज़्यादा खतरनाक है। अब देखिए, ये सारी कंपनीज़ है जो चाहती है कि आप इस साइकिल में फंसे रहो। ठीक है, अगर हम सिंपल नोटिफिकेशन की भी बात करें, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आज के समय में आप देखोगे कि अगर आप स्मार्टफोन ज़्यादा नहीं चला रहे हो, इनकी एप्लीकेशन पे ज़्यादा आप नहीं आ रहे हो, तो ये लोग अलग तरह से अब रणनीति अपना रहे हैं आपको इन एप्लीकेशन को ओपन करवाने के लिए। अब वो क्या करते हैं कि आपको कोई ऐसी नोटिफिकेशन भेजते हैं जिसका कोई तुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको मजबूर कर देते हैं कि आप एप्लीकेशन खोलो। जैसे कि वो आपको नोटिफिकेशन भेजते हैं कि किसी शख्स ने आपके आईडी को अभी भी सीन किया है। जब आप जाकर के देखोगे कि आपको कुछ नहीं दिखने वाला। या फिर वो नोटिफिकेशन देते हैं कि कोई नया शख्स आपके एरिया में आया है। ठीक है, सी देयर प्रोफाइल। ठीक है, वो इस तरह की भेज देते हैं कि आपको भी अंदर से लगता है यार कुछ नया है, शायद कोई शख्स होगा जिसने मुझे अभी फॉलो रिक्वेस्ट भेजी होगी, या फिर किसी ने कमेंट किया होगा, मेरी किसी पोस्ट पे लाइक किया होगा। आप सोचते हैं और उस चक्कर में आप चल जाते हैं। बाद में देखते हैं कि अच्छा, कोई रैंडम सा कोई शख्स है जो अभी अभी नया नया इंस्टाग्राम में आया है, और ये जो इंस्टाग्राम है वो मुझे रिकमेंड कर रहा है कि यार जाओ जाकर के इसकी आईडी देखो। ठीक है, और फिर आप सोचते हो कि यार फालतू हो गया, लेकिन फिर आप होम पे जाते हो, फिर आप सर्च पे जाते हो, फिर आप रील्स देखते हो। ठीक है, और आप उसी में हुक हो जाते हो, बहुत सारा समय निकल जाता है। तो यही नॉर्मली हो रहा है कि हम अपने एक बहुत ही गहरे लूप में फंसे हुए हैं। और ये गहरे जो लूप है ना, हमारे डीएनए में अंदर धंसे हुए हैं। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी एक लूप के बेस पे चलती है। एक
सही तरह की साइकिल हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है, और अगर किसी साइकिल में गड़बड़ आ गई तो वो पूरी बॉडी को ख़राब कर देती है। ठीक, क्योंकि धीरे धीरे हम ज़्यादा डीपर जाएंगे इस टॉपिक को लेकर के, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि हम बायोलॉजिकली भी ऐसे बीइंग है जो साइकिल में फंसने के लिए एक तरह से आदी हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ, हम जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे होते हैं और अचानक से किसी गलत लूप में फंसना शुरू होते हैं। अच्छी खासी जो हमने चीज़ें बिल्डअप की होती है, हमने इवन कुछ अचीवमेंट भी हासिल कर ली होती है, धीरे धीरे वो अचीवमेंट भी गर्त में जाने लगती है। हम धीरे धीरे फेलियर बनने लगते हैं। जैसे ही हमें कोई एक फेलियर भी मिलता है, हो सकता है वो फेलियर ऐसी चीज़ ना हो जो आपको अफेक्ट करे, लेकिन धीरे धीरे वो फेलियर एक बीज की तरह आपके अंदर पनपने लगता है, और फिर वो कुछ ऐसे काम करता है, इस तरह से फैलता है। बहुत ही वैरायटी ऑफ फेलियर्स हो सकते हैं। कुछ फेलियर्स को लेकर के आप कभी सीरियस नहीं होंगे, लेकिन कुछ फेलियर्स ऐसे होंगे जो बहुत ही छोटे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस बंदे के लिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने नोटिफिकेशन में लाइक मारा कि नहीं मारा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, उसने अपने को पहले से प्रिपेयर कर लिया है कि भाई मुझे स्मार्टफोन से दूर रहना है। ठीक है, अगर कोई बंदा कंपटीशन एग्ज़ाम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, तो ऑब्वियसली बात है वो इस चीज़ को छोड़ देगा, लेकिन नोटिफिकेशन से तो बच जाएगा। हो सकता है उसे कोई दूसरा एक्सपीरियंस मिल जाए, फेलियर वाला। क्रिकेट, ठीक है, उसे क्रिकेट बहुत ज़्यादा पसंद है, वो हर चीज़ में अच्छा है, लेकिन क्रिकेट का उसको भूत सवार है। क्या हुआ, उसकी कोई फेवरेट टीम थी, हारने की वजह से अब वो इस पर भी एनालिसिस करना शुरू करेगा, अपना लॉजिकल माइंड लगाना शुरू करेगा कि यार ऐसा कैसे हो गया। वो दूसरों से बातें करेगा, वो इस टॉपिक में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा कि मेरी टीम हारी कैसे, बल्कि उसके लिए ज़रूरी क्या है, प्रिपरेशन। ठीक है, लेकिन वो अब एक गलत लूप में फंस गया कि यार मेरी टीम हारी कैसे, मेरी टीम हारी कैसे, मेरी टीम हारी कैसे, मेरी टीम हारी कैसे। हम ऐसे ही करते हैं। कई बार होता है कि हम किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन को हासिल करने में लग जाते हैं जिसका हमारे गोल से दूर दूर तक मतलब नहीं है, और अगर हमने उस इन्फॉर्मेशन को हासिल नहीं भी किया तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन इसके बावजूद हम उस इन्फॉर्मेशन के पीछे भिड़ जाते हैं। ये नॉर्मल है। तो मैं कह रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अब से अवेयर होना है। इस वीडियो का जो मकसद है, अवेयर हो जाए बस। यार मैं इतना लेट क्यों उठता हूँ, ठीक है, 12 बजे उठने की मेरी ये साइकिल शुरू कहाँ से हुई। अब आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हो कि यार ये साइकिल की शुरुआत कहाँ से हुई। बस इतना ही चलना है अभी तो। शुरुआत में ये जानो कि आखिर ये साइकिल आई कहाँ से। ठीक है, कोई भी गड़बड़ साइकिल हो सकती है। हर कोई बंदा जो कि सिगरेट नहीं पीता, वो यही कहता है कि यार एक समय था जब मैं सिगरेट नहीं पीता था और फिर आदत लग गई। शुरुआत तो आपकी एक से ही हुई थी ना, शुरुआत तो आपकी एक सिगरेट से ही हुई थी ना। कैसे हुई थी, बस उस टाइम को बस याद करो कि यार कैसा हुआ था, कि आखिर वो हुआ क्या था कि मुझे वो आदत लगी। शुरुआत कहाँ से हुई। उस टाइम पे आपको बिल्कुल नहीं लगा कि मैं इस सिगरेट को इतने ऊपर तक लेकर जाऊंगा, कि मैं रोज की 10-10 सिगरेटें पीऊंगा और इतने पैसे बर्बाद करूंगा। ठीक है, आपने कभी नहीं सोचा था। तो अब मैं चाहूँगा कि आप सोचें, मैं चाहूँगा कि आप अवेयर हो जाए अपनी साइकिल को लेकर के और इसे ख़त्म करें। ब्रेक द साइकिल का पहला वीडियो था अवेयरनेस के ऊपर। अवेयर हो जाए अपनी साइकिल को लेकर के, क्योंकि अब हम इसे तोड़ने वाले हैं।